चलिए स्टार्ट कर। लास्ट टाइम हमने सीखा था एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, चैप्टर नंबर 4 लिमिट। अब हम थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करेंगे 4.1 की, ठीक है। तो 4.1 में हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है N3 D इज इक्वल टू 2.9 के सॉरी 2.95 एंड दिया हुआ है के। तो फाइंड आउट हमें करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी तुम्हारे को इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो पहले क्या करेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला ऐड करेंगे। तो पता चलेगा किसका आंसर दिया और किसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छा ये फॉर्मूला किसका हुआ, नेबरहुड का, और ये किसका हो गया, इंटरवल का, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो नेबरहुड का एन ए एंड डेल्टा। यहाँ पर बनेगा ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पता चलता है कि ए का आंसर कितना दिया हुआ है 3, तो हम अलग करके लिखेंगे इसको, ये ए इज इक्वल टू कितना दे दिया हमें 3, एंड किसका आंसर दिया हुआ ए माइनस डेल्टा। यहाँ लिखेंगे ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, उसका आंसर कितना दिया 2.95। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें ए मिल जाता है और डेल्टा मिल जाता है तो क्या फाइंड आउट करना वो मैं कंफर्म पता चलेगा। तो देखो मैं अगर ए की वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दूं तो मुझे इसमें से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा की। तो ए की जगह पे कितना रख देंगे 3, माइनस का माइनस डेल्टा का डेल्टा इज इक्वल टू 2.95। अब 95 यहाँ पे किसमें दिखाई दे रहा है 2 प्लस में, इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो हो जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में। तो 3 माइनस 2.95 इज इक्वल टू डेल्टा। तो माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा है। और डेल्टा किसकी जगह पर था, डेल्टा किसकी जगह पर था, डी की जगह पर, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या है डेल्टा। सो डी का आंसर कितना आ गया 0.05। आगे लिखिए वैल्यू। अब के की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस डेल्टा की जगह पर क्या लिखा हुआ है के। तो हम लिखेंगे के इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ए का आंसर कितना हमारे पास है 3, प्लस का प्लस डेल्टा कितना है 0.05, दोनों को प्लस कर देंगे तो 3.05। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास के का। क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट बात लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है मॉड्यूलस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 मॉड्यूलस में लिखा हुआ है एक्स माइनस 10 लेस देन k1 इज इक्वल टू, इंटरवल के अंदर दिया हुआ है k2 एंड 10.01, ये वैल्यू दी गई है। तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है k1 एंड k2, ये दो वैल्यू निकालिए। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जिसे इसके अंदर क्या करा हमने, इसके नीचे इनके फॉर्मुला ऐड किए थे ना, सेम वैसे पहले क्या करेंगे, वहां पर फॉर्मुला ऐड करेंगे। तो मॉड्यूलस का पहले फॉर्मुला ऐड करेंगे, तो फॉर्मुला क्या मॉड्यूलस का, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। अब जिसका आंसर दिया क्या करेंगे नीचे निकाल देंगे। तो ए का आंसर कितना दिया हमें 10, तो ए इज इक्वल टू 10, एंड किसका आंसर दिया, ये आंसर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है ए प्लस डेल्टा का आंसर हमें दे दिया। यहाँ लिखेंगे ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, ये दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू कर देंगे एड, तो ए की जगह पर लिख देंगे 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। अब ऐसा नहीं करना कि सर यहाँ पर हम नंबर को उठाकर इस तरफ लेकर आए थे और डेल्टा को उठाकर उस तरफ ले गए थे, सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे। नहीं, डेल्टा तो किसमें दिया हुआ है प्लस में, तो डेल्टा को उठा के उस तरफ ले जाना नहीं। यहाँ पर डेल्टा माइनस था इसलिए उठा के क्या लेके उसके बराबर के उस तरफ लेके, इसलिए लेके थे प्लस करने के लिए। अब ऐसा नहीं करना, अब क्या करेंगे, इस 10 को उठा के क्या ले जाएंगे बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 10.01 माइनस करेंगे 10, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.01, ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा। और हमें दिया हुआ डेल्टा किसके इक्वल में है k1 के, तो लिख सकते हम लोग कि k1 इज इक्वल टू डेल्टा, सो k1 इज इक्वल टू 0.01। आगे बढ़िए, चलो सेकंड क्या निकालना हमारा k2, तो k2 का आंसर किसके बराबर है a माइनस डेल्टा, तो लिखेंगे k2 इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा। a का आंसर हमारे पास कितना दिया हुआ है 10, माइनस करेंगे डेल्टा कितना है 0.01, माइनस कर देंगे तो 9.99, ये किसका आंसर आ गया हमारा k2। क्लियर है देखो। चलिए अब बढ़ते आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन किस में आ सकते हैं तुम्हारे को, सेक्शन सी में, ठीक है, उसी के अंदर आते, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब निकालो एग्जांपल नंबर 10, लिमिट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 10,
एग्जाम्पल में पढ़ लेते, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिंक 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x एन प्लस 3, ये वैल्यू दी गई है। तो कब तुम्हें इसके फैक्टर बनाने हैं और कब फैक्टर नहीं बनाने, वो पहले चेक कर लेना। अगर ये x की वैल्यू में डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐड कर दूं, अगर x की वैल्यू रखने से आंसर आ जाता है 0, क्या आ जाता है 0, तो हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर 0 नहीं आता, कोई वैल्यू आ गई, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस, आंसर आ गया, तो तुम डायरेक्टली वैल्यू को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देखते हैं हम एक्स की वैल्यू इसके अंदर डायरेक्ट रख करके 0 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो इक्वल लगा देंगे, जब वैल्यू ऐड करो तो इक्वल लगा दो, एक्स की पर 0 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 का 6 डिवाइड बाई एक्स की पर 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 3, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 6 का 6, 0 का स्क्वायर 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 का 3, 0 प्लस 6 करेंगे तो 6, 3 प्लस 0 करेंगे तो 3, 3 2 जा 6, ये राउंड फिगर वैल्यू आ गई। तो क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे आंसर क्या आता 0 आता, तो फिर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं नहीं, तो क्या बनाना पड़ेगा, इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। आए समझे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते। तो एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जिट ऐसा ही है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, इसको कर लीजिए। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के ऊपर, उसमें ऐड कर रखते हैं वैल्यू, क्या आंसर आता है कि नहीं आता। एग्जाम्पल नंबर 12 में वैल्यू दी गई है एक्स इन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x एन प्लस में 6। अब देखो इसमें डायरेक्ट वैल्यू ऐड करके देखते हैं कि पहले 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर मैं 3 रख दूं तो 3 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 एन माइनस 3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 एन प्लस में 6। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 2 जा 6 माइनस 3 का माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस में 6, 9 प्लस में 6 माइनस में और 3 माइनस में कितना होगा माइनस का 9, 9 प्लस 6 15 एंड माइनस 15। तो आंसर क्या आ गया 0, 0 आना चाहिए नहीं। तो क्या बनाना पड़ेगा, इसके अंदर फैक्टर बनाना पड़ेगा। आज हमें फैक्टर का बनाना पड़ेगा, ये आंसर 0 आना चाहिए नहीं। अब बनाते इसके फैक्टर, आज हम ये वैल्यू तुमको सॉल्व करके बता कि 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, तब बनाएंगे इसके फैक्टर हम। तो फैक्टर कैसे बनेंगे देखो, इसी में कंफ्यूज हो सकता है। यहाँ पर देखो वैल्यू दी गई है नहीं, तो कितना होगा 1, इसका मल्टीप्लाई किसे करेंगे लास्ट वाली वैल्यू से, लास्ट में कितना दिया हुआ है 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 आंसर कितना आएगा 3। इसके आगे में कितना आंसर दिया हुआ है माइनस, यहाँ पे क्या लगा देना है माइनस। जब भी तुम्हारा मल्टीप्लाई कितना आता हो माइनस में, तो फिक्स है कि एक वैल्यू तुम्हें रखनी है प्लस में और एक वैल्यू किसमें रखनी है माइनस में। जब जब माइनस आएगा तो दो साइन होगी, प्लस की और माइनस की। अब इक्वल में आंसर क्या लाना है वो यहाँ पे देखना नहीं, मिडिल में कितना दिया हुआ है -2, तो आंसर कितना आना चाहिए -2। यानी कि यहाँ पर दो वैल्यू ऐसी रखनी है जिसका मैं माइनस करूँ तो आंसर कितना आएगा -2। अब माइनस में आंसर कब आएगा, जब हाई वैल्यू किसमें होगी माइनस में और लो वैल्यू किसमें होगी प्लस में। चलो दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 3 और माइनस करने पर कितना आ जाए 2। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 3 कौन कौन से टेबल में आता, तो 1 के टेबल में और 3 के टेबल में। तो 1 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 करूँ, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 3 होगा, और प्लस के 1 में से माइनस का 3 माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस, पहले प्लस है ना, तो यहाँ पे देखो प्लस है तो 1x, फिर माइनस है तो -3x एंड -3 का -3। फर्स्ट वाली वैल्यू सेम लिखनी है, लास्ट वाली वैल्यू किसी लिखनी है सेम। यहाँ पर जो सिंबल बनाया हमने बनाया ना प्लस एक माइनस में, वो वैल्यू का रख देनी है बीच में, साथ में क्या लगा देना उसके x, ठीक है। अब डिवाइड मारते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कितना होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई कितने करेंगे 6 से, तो आंसर कितना आएगा 6। इसकी सिंबल कौन सा दिया हुआ है प्लस, यहाँ पे क्या लगेगा प्लस। जब जब यहाँ पर प्लस लगेगा तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, या तो दोनों वैल्यू प्लस में रखनी है या तो दोनों वैल्यू किसमें रखनी है माइनस में। अपोजिट साइन लगाना नहीं, रूल्स कौन सा लग रहा है प्लस वाला, तो दोनों साइन किसकी होनी चाहिए प्लस की, या तो दोनों साइन किसकी होनी चाहिए माइनस की। ओके, माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस, और प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस। तो बीच में देखना आंसर किसमें लाना है माइनस में, तो दोनों साइन किसकी रखनी पड़ेगी माइनस की। इक्वल आंसर कितना लाना है वो चेक करें, कितना लाना है 5, यहाँ पे रख देंगे -5।
अब ऐसी कौन से दो डिजिट है जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए और इनको हम लोग प्लस करें तो कितना हो जाए 5 हो जाए। तो ये पता होता है कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में। अब 1 से करोगे तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस करने पे 5 आएगा नहीं। तो 3 2 जा 6, 3 एंड 2, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 6। ऐड करेंगे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x और लास्ट में क्या लिखा हुआ है प्लस में 6। फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला सेम ही काम है, ये बीच में जो लिखा है ना यहाँ पे सोल्यूशन वहां रख देने का बीच में। अब वैल्यू रख देंगे एक्स लेन 3। चलिए तो अब देखो यहाँ पर ये दो अलग अलग वैल्यू पर लेने की टोटल 4 हुए ना, तो दो अलग करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों का जब देखेंगे कौन सी वैल्यू सेम दिखाई दे रही है एक्स, तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पर एक्स। अब इन दो एक्स में से एक एक्स तो निकल गया, तो अंदर कितना एक्स बचेगा एक एक्स प्लस है तो प्लस एक्स की वैल्यू तो हमने क्या निकाल ली कॉमन निकाल ली, तो कुछ भी नहीं बचा तो कितना बचेगा 1 ना। डिवाइड होता है देखो एक्स यहाँ पे ना मैंने एक्स कॉमन लिया तो डिवाइड बाय कितना करेंगे एक्स, एक्स डिवाइड बाय एक्स आंसर कितना आएगा 1। यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 तो कॉमन कितना निकलेगा 3। चलो 3 तो कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा एक्स माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। डिवाइड करने का ठीक है हमेशा डिवाइड। अब यहाँ पर दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है एक्स, चलो दो एक्स में से एक एक्स निकल गया, तो अंदर कितना एक्स बचा सिर्फ एक, माइनस का माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या नंबर बचा हमारे पास 3। माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर 2 दिया और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6, तो दोनों को लेकर कुछ तो कॉमन नहीं है, नहीं है कॉमन। 2 के टेबल में 6 आता है कि नहीं आता, तो कॉमन कितना निकलेगा 2, क्योंकि 2 के टेबल से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो जो टेबल में आते हैं वो कॉमन निकलेगा। तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो कॉमन कितना निकलेगा 2। चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास एक्स माइनस है और यहाँ पर क्या प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 6 में से 2 कॉमन नहीं, ऐसा नहीं करना है 6 माइनस 2 4 हो गया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। डिवाइड करना है कैसे करेंगे 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आएगा 3। इतना समझना पड़ेगा तो देखने का यहाँ पर 3 यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ये दोनों कैसे होने चाहिए सेम, एक्स लेन 3। चलो ये दोनों सेम है ना, उसको वन टाइम लिखेंगे एक्स प्लस 1, ठीक है लिखा हुआ यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या लिखा हुआ माइनस में 3 डिवाइड में, ये दोनों सेम है लिख देंगे एक्स माइनस 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स माइनस 2। एक्स माइनस एक्स माइनस 3 क्या हो गया कैंसिल। अब जो बचा है वो लिखेंगे एक्स लेन 3, क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब ऐसा नहीं करना है कि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ऊपर नीचे वैल्यू तभी डिवाइड करनी है जब मल्टीप्लाई में दी गई हो, अगर प्लस माइनस में तो डिवाइड करना नहीं। अब देखो जैसे क्या करना है कि एक ही बार डिवाइड होगा, 2 बार 3 बार डिवाइड करना नहीं, एक बार डिवाइड हो गया अब दोबारा डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी करेंगे 3, अब यहाँ पर 3 वैल्यू ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 3 माइनस 2, 3% कितना होगा 4 और 3 में से 2 क्या तो 1, 4 डिवाइड 1 कितना आंसर आ जाएगा 4। तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। वापस एक बार रूल्स रिपीट कर दे, तो जब जब वैल्यू किसमें होगी माइनस में, तो दो सिंबल की साइन लगानी कंपलसरी, एक प्लस में और एक माइनस में, ये फिक्स होता है। ठीक है, आंसर चेक करेंगे आना किसमें चाहिए, किसमें आना चाहिए प्लस में, वो भी प्लस में कितना आना चाहिए कुछ नहीं, मतलब कितना होगा 1 होगा, तो प्लस में 1 आना चाहिए, किसमें आना चाहिए प्लस में 1। तो ऐसी दो वैल्यू तुम्हें यहाँ पर ऐड करनी है जिसका मैं माइनस करूँ तो 1 आ जाए और दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाए वो 6 हो जाए, तो 3 2 जा 6, जो भी 6 कौन से टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है ना, 1 के टेबल में आता है तो 2 के टेबल में, तो 3 2 जा 6। अब 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इतना भी समझना पड़े तो क्या करेंगे, जिस टेबल में 6 आता है वो टेबल लिख लेंगे, जैसे 1 मल्टीप्लाई 6 है ना, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 6 मल्टीप्लाई 1। अब रूल्स कौन सा लग रहा है प्लस माइनस, यानी कि माइनस करने से कितना आना चाहिए 1। अब देखो 1 में 6 माइनस करो कितना आएगा 5, ऑप्शन कैंसिल। 2 में से 3 क्या 1 आएगा ना, ये ऑप्शन है अपने पास। 3 में से 2 गया कितना आएगा 1, ये भी ऑप्शन अपने पास है। 6 में से 1 गया कितना आएगा 5, ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो दो तो ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो बचे 2 ऑप्शन। अब आंसर किसमें आना चाहिए प्लस में, इसका सिंपल है कि भाई तुम्हारे को जो हाई वैल्यू है किसमें रखनी पड़ेगी प्लस में और लो वैल्यू किसमें रखनी पड़ेगी माइनस में। तुम चाहो तो इसको यहाँ प्लस में रख दो और इसको किसमें रख दो माइनस में, दो में से कोई भी रख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि हाई वैल्यू के बड़ी जो वैल्यू है किसमें रखनी पड़ेगी प्लस में और छोटी वैल्यू की लो वैल्यू किसमें रखनी पड़ेगी हमारे को माइनस में। आए समझ, जब ना समझ पाए तो टेबल लिख लेंगे ये कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है, चलिए वैल्यूएट करेंगे तो 2x स्क्वायर का कैसा रहेगा सेम। अब ये वैल्यूएट करेंगे प्लस में 3x माइनस का माइनस और क्या रख देंगे यहाँ पर 2x और लास्ट में कितना है माइनस 3 का माइनस 3। अब यहाँ पे जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो दो ही नंबर दिया हुआ है,
तो जब दो नंबर होंगे ना, तो हमने 10th में फॉर्मूला सीखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर सीखे ना 10th के अंदर। तो क्या फॉर्मूला था इसका कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, है ना, ऐसा सीखे थे हमने। तो देखो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते, क्या लिया हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना दिया हुआ है 1, तो 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 को कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 एंड सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 1, आगे देखिए यहाँ पर एड कर देंगे, तो एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, एक्स मीन 1। अब इन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है एक्स, एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास 2x एंड प्लस, देखो 2x में से एक एक्स निकल गया, 2 का 2 सेम रहा, तो 2x में से एक एक्स निकल गया, तो एक एक्स तो बचा ना हमारे पास अभी भी, प्लस तो प्लस एक्स तो कहाँ गया बाहर, अंदर कितना बचेगा सिर्फ 2। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2x और यहाँ पर कितना है 3, ना तो 2 के टेबल में 3 आता ना तो 3 के टेबल में 2 आता, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन है तो कितना निकलेगा 1, कितना निकलेगा, क्योंकि 1 के टेबल में 2 भी आता है, 1 के टेबल में 3 भी आता है, तो 1 निकलेंगे। तो पहले क्या लिख देंगे 2x माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 ही आने वाला है, ठीक है, डिवाइड बाय, जो नीचे क्या सेम रखेंगे x प्लस 1 एंड x माइनस 1, x मीन 1। अब दो वैल्यू सेम हो गई, तो 2x प्लस में 3 एंड x माइनस 1 डिवाइड में वापस क्या दिया हुआ x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ऊपर नीचे वैल्यू क्या हो गई कैंसर, ऊपर नीचे जैसी वैल्यू कटेगी डिवाइड हो जाए तो दोबारा कभी डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दो इक्वल, और जहां जहां x है वहां पे क्या करो वैल्यू को ऐड कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3, 1 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2, 3 का 3, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5 एंड डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है समझो। चलिए अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सा था हमारा बेटा 13, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 हमें दिया हुआ है, एक्स लेन माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस में 7x एंड प्लस में 3 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 3, ये वैल्यू दी गई है। तो सिंपल फर्स्ट वही करेंगे, फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे लास्ट वाले से, तो 3 2 का 6, बट किसमें आएगा प्लस में, है ना, ये यहाँ पे प्लस है तो आंसर किसमें आएगा प्लस में। अब प्लस आ जाए तो या तो दोनों साइन किसकी रखो प्लस की, या तो दोनों किसकी रखो माइनस की, प्लस वाले रूल्स के अंदर साइन कैसी रहेगी सेम, अपोजिट साइन नहीं रखनी। अब देखो बीच में आंसर किसमें लाना है प्लस में, तो दोनों साइन किसकी रहेगी प्लस की, और आंसर कितना आना चाहिए 7, तो इक्वल करके लिख दो प्लस में 7, यानी कि तुम्हारे को 6 का टोटल रेड करना है और प्लस करना तो कितना हो जाए 7, और दोनों का मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाए 6। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने 6 का टेबल लिखा था 1 6 2 3 3 2 एंड 6 1। अब देखो 2 3 को प्लस करो कितना होगा 5, 3 2 कितना होगा 5, ये तो ऑप्शन पे क्या हो गए कैंसिल, 1 प्लस 6 करोगे तो भी 7 और 6 प्लस 1 करोगे तो भी कितना आएगा 7, तो या तो ये वाला ऑप्शन या तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना, तो हम कोई भी रख सकते हैं। चलो हम लोग रख देते हैं यहाँ पर 6 एंड 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 6 हो जाएगा और 6 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 7, आए बात समझे। चलिए अब नीचे क्या करते 3 2 का, तो 3 3 का कितना होगा 9, बट यहाँ पे देखो साइन कौन सी है माइनस, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो जब जब माइनस में आंसर आया होगा तो एक साइन किसमें होगी प्लस में और एक साइन किसमें होगी माइनस। अब देखो बीच में आंसर किसमें लाना है प्लस में, किसमें लाना है प्लस में, तो यहाँ पे रख देंगे प्लस में कितना आना चाहिए 8। जब प्लस में आंसर कब आएगा जब हाई वैल्यू किसमें होगी प्लस में और लो वैल्यू किसमें होगी माइनस में। अब टेबल कौन सा रीड करना पड़ेगा 9 का, तब तुम्हें पता है कि 9 कौन कौन से टेबल में आते हैं, तो एकदम एकदम इजीली समझ रहे, बाकी तुमको टेबल आने चाहिए 9 1 जा 9, 12 में पता हम लोग नहीं है तो लिख लेगा 1 मल्टीप्लाई 9 3 3 जा 9 एंड 9 1 जा 9। अब देखो 1 में से 9 1 में से अगर माइनस करोगे 9 को तो भी कितना आंसर आएगा 8, 3 में 3 का भी कितना आंसर आ जाएगा 0, 9 में से 1 में कितना आंसर आएगा 8। अब ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब तुम चाहो तो 9 को बड़ी वैल्यू प्लस रख दो और गलती का कर दो माइनस, तो आंसर यही प्लस में आ जाएगा, है ना। अब प्लस में 9 रख दो और माइनस में 1 रख दो तो भी हमारा 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लोग ऐड करेंगे प्लस में कितना रखना पड़ेगा 9 और माइनस में कितना रखना पड़ेगा 1, 9 में से 1 का तो कितना आंसर आएगा 8 और 9 मल्टीप्लाई 1 तो वापस कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, आगे समझ वैल्यू ऐड करेंगे। अब एक्स लेन 3 एग्जाम्पल नंबर हमारे पास था ये 14, जब 2x का स्क्वायर से 7x यहाँ पे रखेंगे 6 प्लस 1, तो प्लस 6x प्लस 1x
एंड प्लस 3 का प्लस 3 डिवाइड बाय 3x का स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस का प्लस 8x की जगह पर 9 माइनस 1, तो 9x और माइनस में 1x एंड लास्ट में माइनस 3 का माइनस 3। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से कॉमन वैल्यू निकालेंगे, x में माइनस 3। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो पहले तो x कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ पर दिया है 6, तो के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में क्या आता है, 6 भी आता है, तो कॉमन कितना निकलेगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना एक्स बचा, एक एक्स, प्लस का प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो गया। अब 6 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 2, तो 2 3 जा 6, कितना आंसर आ गया 3। फिर प्लस है 2, प्लस यहाँ पर दिया है 1x और यहाँ पर कितना दिया है 3, कुछ भी सेम नहीं है तो कितना कॉमन निकलेगा 1, तो अंदर बचा x एंड प्लस में 3 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो पहले का कॉमन निकल गया x। अब यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9, तो 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में क्या आता है 9 भी, तो कॉमन कितना निकलेगा 3, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, x के स्क्वायर से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितने x बचेंगे x, प्लस x x क्या हो गया कैंसिल, 9 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस, ठीक है, फिर से कितना कॉमन निकलेगा x का x, माइनस माइनस प्लस 3 का 3। अब जो दो वैल्यू सेम है उसको वन टाइम लिख देंगे, तो x प्लस 3 x प्लस 3, लास्ट में क्या बचा अपने पास 2x प्लस में 1, फिर यहाँ पर भी क्या नीचे x प्लस 3 सेम है दोनों, और लास्ट में क्या बचा 3x माइनस में 1, x प्लस 3 x प्लस 3 क्या हो गया कैंसिल, जैसे ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल हो जाए तो जो बची वो वैल्यू ऐड कर देनी है, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 3x माइनस 1। अब ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला नहीं, एक ही बार डिवाइड होगा, सेकंड टाइम थर्ड टाइम डिवाइड होने वाला नहीं, तो वैल्यू ऐड करेंगे, इक्वल कितना दिया माइनस 3, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 एंड प्लस में 1, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 1, 3 2 का 6 किसमें होगा माइनस में, प्लस 1 का प्लस 1, 3 3 का 9 किसमें होगा माइनस में एंड माइनस 1, माइनस के 6 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 5, माइनस का 9 एंड माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एग्जांपल नंबर 16 पहले देखा लिखा हुआ है x नेम टू, ब्रैकेट में वैल्यू दीजिए, ठीक है इस बार, तो x नेम टू ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस में 2x, ये वैल्यू दी गई, ठीक है। जब तुम्हारे को ब्रैकेट में माइनस दिया हो और दोनों तरफ वैल्यू दी गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी के भी डिवाइड में कुछ कॉमन वैल्यू नहीं निकलती है तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर किसी में कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल के उसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है सर, एक्स की वैल्यू में कॉमन दिखाई दे रही है, एक्स नेम 2, देखो फर्स्ट में तो कुछ कॉमन नहीं, 1 का 1 सेम है एंड x माइनस 2 का x माइनस 2 सेम है, माइनस का माइनस 2 का 2। अब देखो इन दोनों में सेम क्या दिखाई दे रहा है हमारे x, यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है x है, तो कॉमन क्या निकलेगा x, तो अंदर क्या बचेगा x एंड माइनस में 2 हो गया। अब इसके क्या निकाल लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं कि देखो जिनको एलसीएम लेना नहीं आता ना उनको एकदम सिंपल है, डिवाइड में जितनी भी वैल्यू हो सबके सब डिवाइड में रख देंगे, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2, ये वैल्यू भी नीचे लिया, सबसे पहले क्या दिया हुआ है x, तो क्या रख देंगे यहाँ पर x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, देखो ऑलरेडी आ गया ना, बट अगर अलग वैल्यू होती तो वो भी रख देने की सेम टू सेम, यानी कि डिवाइड की सभी वैल्यू कहाँ पे ले आओ डिवाइड में ले आओ, उसे कहते हैं एलसीएम, जिनको एकदम इजीली समझना हो, ठीक है। चलो अब करते सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो डिवाइड की वैल्यू है ना उसको सॉल्व करने के उसके ऊपर लिखते हैं x माइनस 2 एंड x, उसको डिवाइड करना पड़ता है, जो ऊपर दिखे ना वैल्यू, तो जो डिवाइड में वैल्यू है तो क्या करना पड़ता है उसको डिवाइड, तो डिवाइड बाई x माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास है, जो वैल्यू बच जाती है रिमेनिंग वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 1 करके आंसर कितना आएगा x आएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और इस वापस लिखेंगे जैसे x माइनस 2 एंड x डिवाइड बाई किसे करेंगे x माइनस 2, इसे डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 2, x कैंसिल, x माइनस 2 x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल, जब ऊपर नीचे डिवाइड करते ना पूरा कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना आता है 1, कितना आता है 1, जीरो मत लिखना, जैसे कि 4 डिवाइड बाई 4 करते तो जीरो नहीं आता, कितना आंसर आता है उसका 1 आता है, जीरो आता नहीं, प्लस माइनस होता आंसर आता है 0, डिवाइड करने पे कितना आता है 1, तो आंसर कितना आया 1, 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई तो आंसर कितना आएगा 2, आया समझ में।
चलिए अब देखो ऊपर नीचे x-2 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई ना, तो कितना बचा होगा 1, कितना बचेगा 1, जीरो नहीं आएगा, कितना आएगा 1। अब क्या वैल्यू बची वो लिखेंगे हम लोग, तो वैल्यू हमारे बची है x into 1 डिवाइड बाई x, ऊपर नीचे एक बार डिवाइड हो गया ना, दोबारा डिवाइड होने वाला नहीं, इक्वल x की वैल्यू कितनी है, तो आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 2। आ जाएंगे। चलिए अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 16 के ऊपर, ये कौन सा था 16 है ना, एग्जाम्पल नंबर 17 आ गया, उसमें देखो सेम वैल्यू दी गई इस तरीके से, एग्जाम्पल नंबर 17 उसमें लिखा हुआ है x लिन 0 1 डिवाइड बाई x एंड ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है 2x प्लस में 3 डिवाइड बाई 3x माइनस 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू दी गई है। अब इसमें चेक करेंगे तो कुछ कॉमन निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है, तो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नीचे देखेंगे तो 3 एंड 5 है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट में तो कुछ कॉमन होता नहीं। जब कुछ कॉमन ना दिखाई दे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एकदम इजी पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी सीख लेंगे। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई एक्स तो ये सेम रखना, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करके 5 टू का 10 और साथ में क्या आ जाएगा एक्स प्लस है तो प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15, 5 का मल्टीप्लाई हो गया इससे पूरे पूरे से। अब ये वाली वैल्यू से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 और साथ में क्या आ जाएगा एक्स माइनस प्लस माइनस 5 3 का 15, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई एंड थर्ड मल्टीप्लाई, नीचे नीचे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो चलो करेंगे 5 3 का 15 साथ में क्या आ जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 हो गया, नीचे ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो वैल्यू प्लस होने वाली है तो इसको ऐड कर देंगे और जो माइनस वाली है इसलिए कर देंगे हम माइनस करेंगे। 1 डिवाइड बाई एक्स का एक्स सेम रहेगा, चलो 10x प्लस में 9x प्लस में तो कितना हो जाएगा टोटल 19x, 15 प्लस में 15 माइनस में तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब नीचे का बचा हुआ है 15x एंड माइनस में 25, अब कुछ करने वाला है नहीं। अब देखो 19 के साथ x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और साथ में क्या मल्टीप्लाई में है 1, ठीक है, और इस x जो x कहां पर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, ठीक है ना, तो जब जब वैल्यू डिवाइड में होती है ना और किसमें है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर नीचे वैल्यू इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, बट इस वाले 15 से वाला x कैंसिल कर सकते हैं नहीं, तो ये 15x के साथ माइनस में कितना है 25, इस वाले x के साथ कैसे कैंसिल होगा, x कहां पर है मल्टीप्लाई में, है ना, तो नीचे की वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब 19 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 19 और नीचे क्या बचा हुआ 15x एंड माइनस में 25, x लिन 0, एक बार ऊपर नीचे वैल्यू करेंगे फिर दोबारा कैंसिल होने वाली नहीं, लिन की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, ऐड कर देंगे 19 15 मल्टीप्लाई 0 माइनस में 25, 19 का 19 15 मल्टीप्लाई 0 तो 0 माइनस में 25, 19 का 19 0 में से 25 का तो कितने बचेंगे 25 में बचेंगे माइनस में, ये हो गया हमारा आंसर।